हेलो, मैंने रिसेंटली अपने एक जनरेटिव एआई एप्लीकेशन को पूरी तरीके से बना के प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे और एज अ वेब ऐप पब्लिश किया है। इनफैक्ट आप उसे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन है उसको चेकआउट भी कर सकते हो। बट द क्वेश्चन इज कि कैसे मैंने इजीली जनरेटिव एआई एप्लीकेशन को बनाया। अगर आपको नहीं पता है कि जनरेटिव एआई का एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हो, आप बहुत ज्यादा न्यूज में आजकल देख रहे हो जेन एआई की बहुत सारी बातें हो रही है। एंड आपको कभी कभार दिमाग में आता है, अगर आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आपको दिमाग में आता है कि लाइक यार, मैंने सुना तो है कि लाइक लोग चैट जीपीटी का रैपर या जेमिनी का रैपर यूज करके इस एप्लीकेशन को बना देते हैं यार, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं किस तरीके से इन चीजें सारी चीजों को बना सकता हूँ। तो मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बताने जा रहा हूँ कि आप इस चीज को कैसे पूरा क्रिएट कर सकते हो। अपनी जेन एआई एप्लीकेशन अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हो और उसको बनाना इतना भी टफ नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको प्रोवाइडर चूज करना पड़ेगा। नाउ प्रोवाइडर मैं जब कहता हूँ, क्या मतलब हुआ? प्रोवाइडर मींस कि दो तरीके होते हैं। या तो आप अपना जेन एआई एप्लीकेशन खुद से बनाइए, विच इज प्रिपेयरिंग द मॉडल। तो हर एआई का जो होता है बेसिकली एक मॉडल होता है, बेसिकली डीप लर्निंग मॉडल होता है जो कि टेंसर फ्लो से या पाइथन से उसको बनाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल इट इज काइंड ऑफ आरएजी, या हो सकता है एक एलएलएम मॉडल हो, या मे बी हो सकता है एजेंटिक एआई का एडवांस मॉडल। आजकल तो बहुत सारे यूआई टूल्स भी आ चुके हैं मार्केट में जिसके थ्रू आप अपना मॉडल बना सकते हो, एआई मॉडल। नाउ द सेकेंड वे इज यूजिंग द एपीआईज। अब एपीआईज के बारे में शायद टेक्निकल लोग को पता होगा, बट मे बी उतना डिटेल में भी ना पता हो कि किस तरीके से वो इन एपीआईज को प्लग इन करके अपने कस्टम एप्लीकेशंस को तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया एक प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर कैन बी आपका, आपने चैट जीपीटी पिक कर लिया, या आपने जेमिनी पिक कर लिया, या परप्लेक्सिटी पिक कर लिया। तो दीज 3-4 आर काइंड ऑफ अ मेजर प्लेयर्स इन द एआई गेम। और इन्होंने अपनी एपीआई वगैरह भी अभी डेवलपर्स के लिए रख रखी है। एंड कॉस्टिंग इज वेरी मिनिमल, तो इतना कोई बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं आता है आपका एप्लीकेशन अगर आप जेन एआई का बनाते हो। हाँ, अगर आप अपने एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा एडवांस डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर रहे हो, या बेसिकली फाइल अपलोड्स आपकी बहुत ज्यादा है, तब आपकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा आ सकती है। बट नॉर्मल चीजों के लिए इतनी ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें करना क्या होगा। सबसे पहले आपने कोई एक प्रोवाइडर पिक कर लिया, लाइक फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड। अब गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको एपीआईज मिलती हैं। तो एपीआईज लाइक आपको गूगल की वर्टेक्स एपीआई मिलती है। ये क्या करती है? बेसिकली ये टेक्स्ट एनालिसिस के लिए यूज होती है, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। देन आपकी आ जाती है जेमिनी की एपीआई। तो जेमिनी की एपीआई बेसिकली गूगल ने अपना जो जेमिनी निकाला था, जो आप अपने एंड्रॉइड फोन में भी यूज करते हो, जिससे आप बातचीत करते हो, बेसिकली इट इज काइंड ऑफ अ एआई। तो उसकी एपीआई है जिसको आप अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। एंड अगर सिंपल सिर्फ आपको चीज करनी है, लाइक आपको प्रॉम्प्टिंग करके सारी चीज करनी है, तो आप एपीआई प्लग इन कर सकते हो और आप अपने प्रॉम्प्टिंग का काम अपने ऐप के थ्रू कर सकते हो। बट अगर आप इसको थोड़ा सा और एडवांस लेके जाना चाहते हो, तो बेसिकली जेमिनी की एपीआई आपको ग्राफ क्रिएशंस में, आपको इमेज जनरेशंस में, और काफी सारी एडवांस चीजें उनमें भी मदद कर सकती है। तो आपको आजकल बहुत सारे टूल दिखते हैं ना, इमेज को अच्छा कर देना, वीडियो को अच्छा कर देना, इमेज को वीडियो में कर देना। तो गूगल ने अभी शायद रिसेंटली VO3 करके भी अपना एक निकाल दिया है जो कि आप यूज कर सकते हो। देन कम्स कि आपने एक बार अपना एपीआई की सेलेक्ट कर ली, आपने अपना प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लिया, जो कि मेरे केस में अभी चल रहा है गूगल क्लाउड। अब हमें क्या करना है? हमें लिखना होगा सिर्फ एक दो सर्विस क्लास का कोड लिखना होता है। तो सर्विस क्लास का कोड भी आपको इजीली, अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सर्विस कोड बेसिकली आराम से एग्जिस्टिंग एआईज लाइक चैट जीपीटी के थ्रू आराम से निकाल सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको थोड़ा सा यूज केस के साथ भी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बिल्ड अ इमेज एआई जो कि बेसिकली आपकी इमेज को क्लियर कर देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने एज अ फाइल जो है अपना फाइल इनपुट टाइप एज अ इमेज अपलोड करी, एंड बैकएंड में आप यूज कर रहे हो गूगल का जेमिनी का एपीआई, जो कि आपको गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म से इजीली मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा ये नहीं पता है कि गूगल क्लाउड का प्लेटफॉर्म क्या है, तो गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म में बेसिकली जाके आप अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। और फिर प्रोजेक्ट के बाद अगर आप बिलिंग इनेबल कर देते हो, तो बिलिंग इनेबल करने के बाद आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी जिसपे आपकी कॉस्टिंग लगती है, बट इट इज बेस्ड ऑन कि कितना आप यूसेज कर रहे हो।
तो आपने जेमिनी की की ले ली एंड देन यू प्लग इन इनटू योर एप्लीकेशन। देन आप उसमें बेसिकली डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर सकते हो, इमेज का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। उसके बाद जब आपने इमेज ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए कर दिया, तो उसके बाद आप अपनी तरफ से भी कुछ इन हैंड चीजें कर सकते हो, लाइक फॉर इन हाउस चीजें कर सकते हो। तो इन हाउस चीजें बेसिकली हो गई कि क्रॉपिंग, उसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करना, कलर कॉन्ट्रास्ट को अच्छा करना, ये सब आप बेसिकली अपने इन एप्लीकेशन में कर सकते हो। आपने जेमिनी का यूज किया एप्लीकेशन को, मे बी शायद एक ओल्ड इमेज थी तो उसको न्यू में कन्वर्ट करने का, देन आप मे बी इसमें भी आप एपीआई की भी हायरार्की कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपने जेमिनी की एपीआई यूज करके फर्स्ट लेयर ऑफ क्लियरिंग की अपनी इमेज की, आपने यूज करी चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी की एपीआई पूरी इमेज को और बेटर करने के लिए। तो आप बेसिकली मल्टीपल एपीआईज को यूज करके अपने कस्टम चीजों को बना सकते हो विदाउट एनी टेंशन। एंड लेटर अगर आपके प्रोडक्ट को लोग थोड़ा भी पसंद करते हैं तो आप बेसिकली अपनी टीम भी रख सकते हो जो कि सिर्फ पर्टिकुलरली पाइथन के थ्रू आपके कस्टम एआई मॉडल्स को बनाएगी। बट फॉर स्टार्टिंग आई थिंक यू कैन यूज एंड अप्लाई दिस मेथड, जो कि मोस्टली कंपनीज आजकल जो भी एआई स्टार्टअप्स हो रहे हैं 90% ऑफ देम इसी तरह के मेथड को यूज करती हैं, अनटिल अनलेस उनके पास खुद का एक पाइथन मॉडल या आरएजी मॉडल वो खुद से बैठ के नहीं बनाते। तो आई थिंक दिस वीडियो शुड हैव बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस पे भी एक और डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में समराइज किया है इस वीडियो के लिए, ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। और जो कि जल्दी से जल्दी अपने एप्लीकेशंस को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ 2-3 स्टेप प्रोसेस। आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है इसमें। तो आप बेसिकली अपना जनरेटिव एआई, जेन एआई का एप्लीकेशन जल्दी से बना सकते हो। इनफैक्ट अभी गूगल की जेन एआई हैकाथॉन भी हो रही है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड आई थिंक उससे आपको वहां से आपको आइडियाज एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएगी जिसपे आप और फर्दर वर्क कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।